सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पंजाब और हरियाणा के बीच विधानसभा के हिस्से को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। वहीं इसी पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कानूनी पहलू भी देखने की बात कही। इसी को लेकर MH1 प्राइम के ब्यूरो हेड चंद्रशेखर धरनी ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ खास बातचीत की। हरियाणा व पंजाब के बीच SYL का मसला अभी तक सुलझा नहीं है और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा विधानसभा का जो शेयर बनता है पंजाब ने वो भी देने से मना कर दिया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, आपने पीछे प्रयास किए थे पंजाब से अपना शेयर लेने की, क्या पोजीशन है? देखिए धरनी जी, लगभग 6 माह पहले मैं पंजाब विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष राणा KP सिंह जी से मिला था और बड़े सौहार्द वातावरण के अंदर उनसे चर्चा की थी कि पंजाब के पास हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा जो स्थान है वो उनके पास अभी उनके कब्जे में है। आज हरियाणा को स्थान की ज़रूरत है। 1966 में जब हरियाणा प्रदेश बना था तो 54 MLA थे, 54 MLA थे। आज वो बढ़कर के 90 MLA हो चुके हैं। उस समय कर्मचारी 125 के करीब थे, आज कर्मचारी 350 से ज़्यादा हो चुके हैं। इसलिए स्थान की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए मैंने निवेदन किया था कि वो ये जो हमारे ईयर मार्क्ड हैं, नंबर मार्क्ड हैं 25 कमरे जो हैं वो हमें दिला दें। तो लेकिन कल मुझे कुछ समाचार पत्रों में पढ़ करके बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं। देखिए, ये तो एक अपने वायदा खिलाफी है या यूँ कह लीजिए ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है। 60-40 का हिस्सा जो है वो हमने नहीं, केंद्र सरकार ने तय किया था। और उसके बीच में अगर आज वो जो स्थान उस समय शायद कुछ समय के लिए उन्होंने कहा होगा कि छोड़ दिए बाद में देंगे, आज वो जो इस प्रकार का कहना उनका उचित नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उनको हरियाणा की जो परिस्थिति को देखते हुए वो हमें हमारा हक जो है, हम उनसे भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है जो उनको हम देना चाहिए। कितना हिस्सा हरियाणा का बनता है? देखिए 40% में से आज तक 27% हिस्सा हमें मिला है। 13% हिस्सा जो है 1/3 जो है अभी भी पंजाब के कब्जे में है। तो हमने यही कहा है कि भी, और एक बात और है, जो वो कमरे थे जिस समय हमने कहा कि सारे के सारे टूटे हुए फर्नीचर से भरे हुए थे, आज उनको फिर से दोबारा एक आदमी बिठा करके ये दिखाने के काम कर रहे हैं कि भी शायद ये भरे हुए हैं। टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा रहे और सरकार का हरियाणा के जो कर्मचारी हैं वो बरामदों में या एक कमरे में 10-10 बैठे, तो ये ठीक नहीं। तो अगले आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, क्या करेंगे? देखिए अब हाँ, इसके बारे में हम अपना लीगल ओपिनियन लेंगे कि हम लीगली इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, या यहाँ के जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं जो चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी की देखरेख करते हैं उनसे मिलकर के जो अपना हक है वो हक मांगेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अमित शाह जी से इस बारे में हम निवेदन करेंगे कि हमारा हक जो है हमें दिलाया जाए। जब हरियाणा विधानसभा मनोर पाल 2 का गठन हुआ था तो उसके बाद कई विधायकों की तरफ बकाया पेमेंट निकली थी। उनमें अनूप धानक जो राज्य मंत्री हैं और भी कई ऐसे बड़े नाम हैं, तो उनमें से क्या कुछ रिकवरी हुई है, क्या पोजीशन है? देखिए वो कोई कुछ विधायकों को जो MLA हॉस्टल के अंदर काफ़ी दिनों से रह रहे थे, शायद जो उन्होंने कहा है कि नियमों की अनभिज्ञता होने के कारण वो रूम्स को ज़्यादा दिनों तक कॉन्टीन्यूसली उन्होंने रखा, जिसके कारण वो उनका जो किराया था इंक्रीज़ हुआ। कई कमरे एक की बजाय 3-3 कमरे भी 4-4 भी रखे, जिसके कारण लगभग 5.5 लाख रुपया जो था वो किराया उनकी तरफ पेंडिंग पड़ा था, जो वहाँ के कर्मचारियों ने बताया। जब ये विषय सामने आया तो कुछ जो विधायक थे वो मुझे आकर के मिले कि
नियमों की जानकारी ना होने के कारण ऐसा हुआ है, तो इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। और इसके अंदर तो फिर मैंने एक जो आवास समिति है जो हमारी हर बार बनती है हाउस कमेटी, ये विषय उस हाउस कमेटी को दिया था, जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी स्पीकर आदरणीय रणवीर गंगवा जी हैं और 4 अन्य मेंबर थे। विभिन्न पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के 4 मेंबर थे और उन्होंने ये निर्णय किया कि जो भी किराया जिस किसी का भी है उसका आधा किराया उनसे वसूल कर लिया जाए। तो हमने वो जो अपने विधानसभा के कर्मचारी हैं जो इसको डील करते हैं उनको बता दिया और उनकी जो सैलरीज है उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर है हरियाणा विधानसभा के, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि पंजाब से अपना हिस्सा छोड़ा नहीं जाएगा और इसके लिए चाहे न्यायिक लड़ाई लड़नी पड़े या प्रशासक चंडीगढ़ से मिलना पड़े, इस मामले में जल्दी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, NH1 न्यूज, चंडीगढ़।